यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है। थोड़ा सा स्टेटमेंट आप ध्यान रखेंगे। यह होता है कि प्रमेयिका क्या बोलते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक ऐसी कोई संख्याएं हैं आपके पास a और b, ये आपको दे रखी है, तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान होती है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे r का मान 0 से तो बड़ा होगा और b से छोटा होगा, r का मान 0 के बराबर भी हो सकता है। प्रमेयिका का मतलब क्या है? प्रमेयिका का मतलब यह है कि जब हम भाग क्रिया करते हैं तो वहां पर एक संख्या छोटी होती है और दूसरी संख्या बड़ी होती है। तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b, तो धनात्मक पूर्णांक जैसे हमने मान लिया कि एक संख्या 5 दे रखी है और दूसरी संख्या जैसे 2 दे रखी है, तो ये दो संख्याएं जो हमें a और b दे रखी है, तो उनके संगत दो संख्याएं ऐसी भी निश्चित रूप से विद्यमान होगी जिनको हमने q और r से लिखा है। क्या रिलेशन बनेगा? a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर, जैसे ये a हो गया, बड़ी संख्या को a बोलते हैं, छोटी संख्या को b बोलते हैं, तो इस 5 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? a बराबर बी क्यू का मतलब ये तो b हो गया 2 और q का मतलब इसको 5 को आप गुणन खंडित करेंगे तो क्या बनेगा? 2 दूनी 4 प्लस 1, तो ये बन गया ना फॉर्मेट कि 5 के बराबर 2 गुणा 2 प्लस 1, तो क्या लिख दिया? a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जब आपको दो धनात्मक पूर्णांक a और b दे रखे हैं तो निश्चित रूप से ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r विद्यमान होते हैं जिनका रिलेशन क्या बनता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। जो r होता है वो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। बड़ा कितना होगा? b के मान से छोटा रहेगा। बड़ा कितना भी हो जाए लेकिन b से बड़ा कभी भी नहीं होगा। इसको थोड़ा शॉर्ट में अगर आप समझें अपनी पुरानी लैंग्वेज में, तो हम ये जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इसी फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये जो आपने तीसरी क्लास से पढ़ा हुआ है, तीसरी चौथी पांचवी सभी क्लासों में भाग की जो क्रिया होती है उसमें हम पढ़ते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू शेषफल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये फॉर्मेट क्या हो गया? देखो, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a क्या हो गया यहाँ पे? भाज्य, यानी a में जब भाग लगाते हैं किसका? b का, तो भागफल क्या आता है आपके पास? q, क्वोशिएंट बोलते हैं इसको, और शेषफल आता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर r होता है। तो क्या लिख दिया हमने? a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, अर्थात भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये जो स्टैंडर्ड जो पुराना जो अपना तरीका चल रहा था, इसी को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्या लिख दिया? a बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानते हैं। आपको क्या करना है? यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है इसका स्टेटमेंट ध्यान में रखना है, और स्टेटमेंट में केवल ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a बड़ी संख्या होती है और b छोटी संख्या होती है। और पूरा स्टेटमेंट भी आप याद रखने की कोशिश करें कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी दो पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान होती है, जहां पर a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। जो r का मान है वो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, और बड़ा कितना होगा? b से जस्ट छोटा रहेगा। जैसे यहाँ b का मान हमने क्या लिया? 2 लिया। b का मान कितना लिया? 2। तो जो r का मान आएगा अर्थात जो शेषफल होगा वो निश्चित रूप से इस 2 से यहाँ पर क्या होगा? छोटा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझिए कि जैसे 25 में मुझे भाग लगाना है 6 का, भाग इसका लगाना है 6 का, तो यहाँ पर जो शेषफल आएगा वो शेषफल 6 से छोटा ही तो होगा। जैसे 6 चौके 24, शेषफल क्या बचा? 1। जो शेषफल 1 है r, वो क्या है? वो छोटा है किससे? इस 6 से। 6 का मतलब b हो गया। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मेट होता है इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। दूसरा आप इसमें स्टेटमेंट देखें, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। हम अंक गणित ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेय होती है, जो बेसिक थ्योरम होता है, वो क्या होता है? क्या कहता है ये कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या, जैसे आपके पास 10 है, 10 क्या है? एक
भाज्य संख्या है। इस भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के रूप में विभाजित कर सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं, गुणनखंडित कर सकते हैं, फैक्टर्स इनके कर सकते हैं। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में या गुणनखंडित उसको किया जा सकता है। और ये जो गुणनखंड होंगे इनका जो क्रम है, क्रम का कोई शेड्यूल ऐसे फिक्स नहीं है कि ये क्रम इसमें आगे लिखना है या पीछे लिखना है, क्रम अद्वितीय होता है। अर्थात जैसे 10 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 2 पंजे 10, या फिर इसको हम 5 गुणा 2 ये भी लिख सकते हैं। अब ये 2 गुणा 5 लिखें या 5 गुणा 2 लिखें, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका रिजल्ट क्या रहेगा 2 गुणा 5, इसका रिजल्ट भी 10 आएगा, और 5 गुणा 2 का रिजल्ट भी क्या आएगा 10 आएगा। अर्थात इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और क्या हो गए 5 हो गए। तो ये अद्वितीय है। ऐसी अन्य कोई संख्या नहीं है जिसका अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 हो, केवल 2 और 5 हो। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका गुणनखंड हो 10 के अतिरिक्त, क्योंकि 10 के ही गुणनखंड होंगे 2 गुणा 5। और इनका क्रम हम 2 गुणा 5 लिख सकते हैं या 5 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे 16 लिख दिया हमने, तो 16 के हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। 2 का भाग लगा दिया 8 बार, फिर 2 का भाग लगा दिया 4 बार, फिर 2 का भाग 2 बार, फिर 2 का भाग 1 बार। तो इस प्रकार से 16 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए। क्या हो गए 16 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 4, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 की घात 4 हो गया। तो इस प्रकार से प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित कर सकते हैं, उसके गुणनखंड किए जा सकते हैं। जो भी भाज्य संख्या होगी उसको हम अभाज्य संख्या के रूप में विभाजित कर सकते हैं। तो ये अपनी दूसरी थ्योरम हो गई, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के नाम से जानी जाती है। स्टेटमेंट ध्यान रखें, बिल्कुल सिंपल। कोई भी आपके पास भाज्य संख्या होती है जिसमें किसी अन्य संख्या का भाग दिया जा सकता है, तो भाग किसका जाएगा उसमें, निश्चित रूप से किसी न किसी अभाज्य संख्या का भाग जाएगा। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में विखंडित किया जा सकता, और ये जो गुणनखंड होंगे वो बिना क्रम के, यानी क्रम की अनिवार्यता नहीं है, और जो गुणनखंड होते हैं वो अद्वितीय होते हैं, यानी किसी निश्चित संख्या के निश्चित गुणनखंड ही मिलते हैं।